नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। भारत में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को बढ़त मिलने के बाद दुनिया भर के कई राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर बधाई दी है और कहा है कि हमारे रिश्ते भारत के साथ और मजबूत होंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी को मिली 239 सीटें, जबकि बीजेपी नित एनडीए गठबंधन को करीब 290 सीटें मिली है। इसके बाद कल देर शाम पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया संदेश, कहा तीसरी बार बनेगी एनडीए की सरकार। जनता जनार्दन को इस स्नेह के लिए नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पिछले दशक में किए गए अच्छे कामों को जारी रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने आज दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक में नई सरकार गठन पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार के साथ तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं खबर है कि ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती है। हरियाणा भाजपा की आज चंडीगढ़ में बैठक होने की खबर है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होने वाले हैं, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ जाने वाले नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। आरबीआई ने घोषणा की है कि वह आज 30,000 करोड़ की प्रतिभूतियों को वापस खरीदेगा। इस पुनर्खरीद में 2024 की दूसरी छमाही परिपक्वता तिथि वाले 4 सरकारी बॉन्ड शामिल है। बॉम्बे हाईकोर्ट 2 बार और रेस्टोरेंट की मालिकों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें आबकारी विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। इन मालिकों ने आरोप लगाया है कि 19 मई को पुणे में पॉश कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौत होने के बाद आबकारी विभाग ने अत्यधिक मनमानी की है। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। इसे मनाने का फैसला साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिया गया था, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। अमेठी लोकसभा सीट से हारने के बाद भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने जनता का आभार व्यक्त किया और जीतने वाले को बधाई दी। वहीं अमेठी की जनता ने कहा है कि घमंड के कारण हारी स्मृति ईरानी अब सेलिब्रिटी को कभी नहीं देंगे वोट। बिहार में जीत के बाद भी हारी बीजेपी। 7वें दौर की कुल 8 सीटों में सर्वाधिक नुकसान भाजपा को हुआ है, जहां पटना साहिब छोड़कर भाजपा 4 सीटों पाटलिपुत्र, आरा, सासाराम और बक्सर सीट हार गई। वहीं अहम बात यह है कि पाटलिपुत्र, सासाराम एवं बक्सर सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से उम्मीदवार को जिताने की अपील की थी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की है। वहीं केजरीवाल का जमानत पर बाहर आना हुआ नुकसानदायक, नहीं मिली कोई सिंपैथी वोट। बरनाला से आम आदमी पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बरनाला शहर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोकसभा हल्का संगरूर से जीत हासिल की। बता दें कि करीब 26 साल से बरनाला का कोई भी युवा सांसद नहीं बना था। हरियाणा के फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को जबरदस्त टक्कर दिया। जहां कृष्णपाल गुर्जर ने 2019 में 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, वहीं इस बार वह मात्र 1.5 लाख से ही जीत पाया। हालांकि महेंद्र प्रताप के चुनाव हारने की एक बड़ी वजह जिले में संगठन का मजबूत ना होना माना जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कमल खिल रहा है। जिस प्रकार मोदी सरकार में सभी वर्गों के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई, उसी का परिणाम है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा है। झारखंड की मानव प्रियदर्शनी ने नीट 2024 अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह जेबीएम, शामली और झारखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक क्षण है।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी डॉक्टर ज्योत्सना महंत को कोरबा से जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, जहां सभी 29 सीटों पर बीजेपी का खिला कमल। कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाला छिंदवाड़ा का किला भी ढह गया। यहां से कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ 1 लाख से अधिक वोटों से हार गए। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर कमल खिलने के साथ ही कंगना रनावत ने इतिहास बनाया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने लोकसभा में 4 सीट देकर अपना वादा निभाया है। मतदाताओं का उन्होंने आभार व्यक्त किया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 29 सीट जीतने के बाद जनता का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि महिलाओं का अपमान करने वालों को बंगाल के लोग कभी नहीं छोड़ते। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को 15 सेकंड की चुनौती देने वाली नवनीत राणा चुनाव हार गई है, जहां महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार नवनीत राणा को कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत बानखड़े ने शिकस्त दी। गुजरात में बीते 2 आम चुनाव में भाजपा ने सभी 26 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मोदी के गृह राज्य में कांग्रेस ने लगाई सेंध, जहां बनासकांठा से कांग्रेस की जेनीबेन ठाकुर ने जीत दर्ज की है। राजस्थान में भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं आए, जहां प्रदेश की 25 में से मात्र 14 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा। शेष 11 सीटों पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को विजय मिली है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह संसदीय क्षेत्र भरतपुर में भी भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप कोली हार गए, जहां कांग्रेस की संजना जाटव को जीत मिली है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।